हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से वो लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। आज सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ गया हूँ। जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव हुआ है। यहाँ पे इस बार जो है ना आपका जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्द हो रहा है। आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद आपके पास मैसेज आता है कि आप जो है 30 दिनों के अंदर आपको जो है ज्वाइन करना है। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल मैसेज भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल ईमेल भी दिखाऊंगा। और मैं जो है अभी जो है मैंने पूछा भी है, ये ईमेल देखने के बाद मैंने जो है अपने डिवीज़न में हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं बाबू, उनसे जो है मैंने अभी पूछा है। तो उन्होंने बताया है कि हाँ, इस बार जो है बदलाव किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो है इस बार जो ज्वाइनिंग है वो जो है बहुत ही जल्द होगी। सभी के पास जो है ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जब लेटर आया था जिसमें कि आपको जो है प्रोसेस में बदलाव हुआ था। यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जो है इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, जो कि आपके जो है मैंने बोला था कि इस बार ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें ऑफिशियल लेटर मैंने आप लोगों को दिखाया था, 6 मार्च 2025 का ऑफिशियल लेटर है, जिसमें जीटीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी फॉर द प्री एंड पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपका जीटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है यहाँ पे जो है बदलाव किया गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में ये ऑफिशियल लेटर आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बताया था कि आपका जो इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किया गया है। इसमें जो है इस बार 3 स्टेप में इसमें रखा गया है। पहला है आपका प्री इंगेजमेंट, दूसरा है ज्वाइनिंग प्रोसेस, तीसरा है पोस्ट इंगेजमेंट। प्री इंगेजमेंट का मतलब है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका फर्स्ट डीवी होता है, ठीक है, फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी आपका प्री इंगेजमेंट में आ जाएगा। उसके बाद जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड डीवी एक साथ होने के बाद आपका डायरेक्ट जो है 30 दिनों के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट है उसको जो है ईमेल के माध्यम से जो है यहाँ पे भेजा जाएगा, और 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसको जो है आपको जो है ज्वाइन करना है। उसके बाद जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद पश्चात जो है या फिर ज्वाइन करने के बाद जो आपका प्रोसेस है पोस्ट इंगेजमेंट का, पोस्ट इंगेजमेंट में ये था कि आपकी जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, वो एपीआई सेतु डिजी लॉकर के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आपका जो है मैनुअली, जिनका भी मान के चलो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है उनका जो है बोर्ड से मैनुअली भेजकर उनका जो है वेरिफिकेशन करवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी, ठीक है, उसके बाद और भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, पुलिस वेरिफिकेशन भी। तो ये सब जो वेरिफिकेशन है वो जो है ज्वाइनिंग होने के बाद का प्रोसेस है। इस बार जो है विभाग ने साफ तरीके से यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है कि इस बार जो आपका फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी एक साथ हो जाएगा, और उसके बाद एक साथ होने के बाद आपका जो क्या होगा कि आपका जो है डायरेक्टली जो है आपके पास ईमेल आएगा। ईमेल में आपका ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट मिल जाएगा। उसी ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जाना है। 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप लोग तुरंत जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप लोग देख रहे होंगे जिनके भी इस बार जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है कल हालांकि लाइव सेशन में इन्होंने मैसेज भी किया था। उसके बाद मैंने बोला है कि आप जो है मेरे इंस्टा पे मैसेज करो और आप लोग जो है मुझको भेजो जो भी ईमेल आया हुआ है। तो इन्होंने मुझको भेजा है ये जो ईमेल है, ये ईमेल आप सभी लोगों के सामने आया होगा, देख सकते हो। जो है इसमें बोल रहा है कि मेरा डीवी कंप्लीट हो गया था 27 को, यानी कि 27 मार्च को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है इनके पास ये मैसेज आया है। देखिए, ये मैसेज आपके ईमेल में आया, सभी जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहे होंगे सभी के पास ये मैसेज आया होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सक्सेसफुली टैली फिजिकली विद द एंटायर योर एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द your candidature has been provisionally accepted for the engagement of the post BPM Palaswani BO. Please report the SP यहाँ पे
Ranangan to the complete of the joining formalities including 3 days basic training accommodation within the 30 days, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है सक्सेसफुल कर लिया गया है। और आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे करना है। ठीक है, ये ईमेल आ गया। ईमेल आने के बाद आपको क्या करना है कि डिवीजन ऑफिस जाना है, यहाँ पे जाना एसपी ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। एसपी ऑफिस में आपको 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी और 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करिए, उसके बाद आप लोग जो है जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके 30 दिनों के अंदर मतलब आपको ज्वाइन ही करना है। ये जो मेल आ रहा है, मेल के 30 दिनों के अंदर आपको जाके जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करके और जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब यही है। आप सभी लोगों के पास मैसेज आ रहा होगा, ये मैसेज भी देखिए मेरे पास एक लोगों ने भेजा है। ये भी ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट का है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऑर्डर ऑफ ऑफर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट जो भी कह सकते हो कह सकते हो। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सेम टू सेम आपका जो है कुछ इस प्रकार से लिखा होगा। आपका बीओ का नाम बदला होगा, बीपीएम वीपीएम जो भी होगा वो लिखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास मैसेज आता है तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने एसपी ऑफिस जाना है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं पे आपको जाना है और वहीं पे आपको जो है आपकी जो है ट्रेनिंग करवा दी जाएगी 3 दिन की। और ट्रेनिंग 3 दिन की करवाने के तुरंत बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो ईमेल आता है, ईमेल के मैक्सिमम 30 दिन आपको 30 दिन के अंदर जाना है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं जाओगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, साफ साफ दिया हुआ है कि फेलर द कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटी और नॉट ज्वाइनिंग देयर आफ्टर ड्यू टू एनी रीजन वट एवर वुड इन्वाइट कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 30 डेज द पोस्ट ऑफ द विल बी ऑफर टू नेक्स्ट कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है 30 दिनों के अंदर जो है ज्वाइन नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कैंडिडेचर है वो जो है इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगली लिस्ट में आपकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट को ऑफर दिया जाएगा, यानी दूसरे कैंडिडेट का अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है सभी को क्या करना है कि आपको जो है एसपी ऑफिस जाना है, जहां पर भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा वहीं पे जाना है और वहीं पे आपको जो है 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी और 3 दिन की ट्रेनिंग होने के तुरंत बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को बताना चाहता था। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसका अगर हिंदी फॉर्मेट देख रहे होगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके दस्तावेज आपके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज प्रविष्टियों के साथ भौतिक रूप से मिलान सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यहाँ पे बीओ का नाम है, बीपीएम के पद पर नियुक्ति के लिए आपकी उम्मीदवारी के अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कृपया 30 दिनों की अवधि के भीतर 3 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और आवास सहित शामिल होने की औपचारिकता को पूरा करने के लिए एसपी रायगंजपुर को रिपोर्ट करें। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आपके पास मेल आ जाएगा ये वाला, तो मेल आने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाना है और 3 दिन की आपको ट्रेनिंग पहले करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग के आप जो है बाद जो है आपको जो ये जो एकोमोडेशन वाला है ये जो केवल बीपीएम का लगता है, यानी कि वहाँ पे जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा जिस बीओ में, वहाँ पे जो है आपको पोस्ट ऑफिस के लिए एक रूम खोजना पड़ेगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा, उसको लिखवाना पड़ेगा कि हम जो है ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे खोलना चाहते हैं, इससे जो है कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, वहाँ पे किसी भी गाँव का कोई भी आदमी से किसी जिसके घर पे भी डाक खाना चलाना चाहते हो पोस्ट ऑफिस, उसके घर से आप लोग जो है वहाँ पे लिखवा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा नहीं रहता, एकोमोडेशन का रहता है, यानी कि वहाँ पे रहने के लिए आवास के लिए वहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस के लिए आवास के लिए वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इन औपचारिकताओं को पूरा करने के विफल रहने या किसी भी कारण उसके बाद शामिल न होने पर उम्मीदवार को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर पद अगले को दे दिया जाएगा। वही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आप जो है इस 30 दिन के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हो, ट्रेनिंग करने नहीं जाते हो, तो उस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो अगली जब भी लिस्ट निकलना होगा तो उस लिस्ट में आपको जो है अगले मतलब कैंडिडेट को वहाँ पे मौका दिया जाएगा, अगले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ध्यान दे लेना। इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूछा है, ठीक है, मैंने पूछा है जो वेरिफिकेशन करते हैं
अभी अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत जल्द होगा, आपका जो है 30 दिनों के अंदर आपको जाके ज्वाइन करना है। तो सभी लोग आप लोग एसपी ऑफिस जाइए जिनके भी पास मैसेज आया है। अगर जिनके पास नहीं भी आया है तो जिनके पास नहीं आया तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सेकेंड डीवी कहीं कहीं पे साथ में नहीं होता है, कहीं कहीं पे साथ में होता है। जहाँ पर साथ में होता होगा वहाँ पे आपके पास मैसेज आया होगा। जिनके मान लीजिए साथ में नहीं हुआ है सेकेंड डीवी, तो उनके पास हो सकता है मैसेज ना आया हो। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हमारे पास ये मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, हमारा फर्स्ट डीवी कंप्लीट होने के बाद आया है, कितने दिन बाद आया है। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हम लोगों का और भी जितने भी बच्चे हैं उनका जो है कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।